हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे पुल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। राइट, पुल्मोनरी इज एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स, राइट? सो इट मींस लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। जब हम लंग वॉल्यूम की बात करते हैं तो हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इनहेल एंड एक्सहेल, राइट? सो इस लेक्चर में हम देखेंगे, हम नॉर्मल ब्रीदिंग की बात करेंगे और फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करेंगे, राइट? नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, राइट? वहीं अगर हम ब्रीदिंग फास्ट कर दें, राइट, फोर्सफुल ब्रीदिंग जिसे हम कहते हैं, जैसे ऐसे तेज से अगर हम इंस्पायर करें या एक्सपायर करें फोर्सफुली, तब हम कितना वॉल्यूम एयर का इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, राइट? इससे रिलेटेड हम कुछ और भी वॉल्यूम्स देखेंगे, कुछ वॉल्यूम जो लंग में रह जाता है, राइट? अभी हम थोड़ी देर में उसकी बात करेंगे। और ये वॉल्यूम ऑफ एयर अभी तक हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाले लेक्चर में, दैट फंक्शन ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट? हाउ वी ब्रीद इन, हाउ वी ब्रीथ आउट, राइट? विथ व्हाट ऑल मसल्स आर इन्वॉल्व्ड when we breathe in, breathe out, right, in inspiration and expiration. Now we are looking at quantitative things, right? अब हम देखेंगे कि हम कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं, एक्सपायर करते हैं नॉर्मली एंड फोर्सफुली। ये कहाँ पे काम आएगा? ये आता है पल्मोनरी डिजीजेस को एनालाइज करने के लिए, राइट? अगर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल एयर जो हम इंस्पायर एक्सपायर करते हैं, राइट, नॉर्मल एयर का वॉल्यूम जो हम इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं, हम उतना नहीं कर पाएंगे, राइट? क्योंकि पुल्मोनरी डिजीज है, मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट, हमारे कंडक्टिंग जोन में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो ये है, ये लंग्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम पूरी तरीके से एयर इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं बाहर से, या उसको एक्सपायर नहीं कर पा रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑफ सम ऑब्स्ट्रक्शन इन योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइट? सो वहां पे अगर हॉस्पिटल में कोई लंग डिजीज वाला पेशेंट जाता है तो वहां पे ये जो वॉल्यूम्स होंगे, राइट, इनमें आपको वेरिएशन दिखेगी, राइट? हम कम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे होंगे अगर हमारे को कोई लंग डिजीज है, राइट? चलिए अब देखते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम। इसमें हम पढ़ेंगे द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर एंड एक्सपायर इन नॉर्मल ब्रीदिंग एंड इन फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब हम कैपेसिटीज की बात करते हैं, जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करें या फोर्सफुली एक्सपायर करें, उस केस में हम कितना एयर, राइट, वॉल्यूम ऑफ एयर हम होल्ड कर सकते हैं अपने लंग्स में और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, राइट? दैट इज योर कैपेसिटी। कैपेसिटी एज द वर्ड means, capacity means the volume of air that your lungs can hold, right? Basically it means that. So अगर हम normal quiet breathing की बात करें, right, at rest, normally it means, let me use a different pen. When a person is at rest, right, अगर वो उस समय breathe in breathe out कर रहा है, at rest your normal breathing, राइट? नॉर्मल ब्रीदिंग में आप इंस्पायर करेंगे और आप एक्सपायर करेंगे, राइट? इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट? सो यहां पे जो आप इंस्पायर कर रहे हैं, the volume that you inspire or expire, right, at rest is your 500 ml, right? So in one breath, right, in one breath you give out or take in 500 ml of air, right? इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं, इस वॉल्यूम को हम बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, राइट? जो होता है हमारा 500 ml ऑफ एयर, राइट? एक्सपायर्ड
और इंस्पायर्ड, राइट। अब अगर हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जैसे अभी अगर मैं बैठा हूं यहाँ पे क्वाइटली, जो 1 मिनट में मैं 12 बार ब्रीथ करता हूं, राइट। देयर आर 12 ब्रेथ्स पर मिनट, राइट, एट रेस्ट। सो अ person takes 12 breaths per minute, right? एक ब्रेथ में you are exchanging 500 ml of air, right? So 1 minute में if you take 12 breaths, right, then the volume inspired or expired will be 12 into 500, which would be 600 ml of air, राइट। इसको हम बोलते हैं मिनट वॉल्यूम। 1 मिनट में जो आप एयर का वॉल्यूम इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं, दैट इज योर 6000 ml। इसको हम बोलेंगे मिनट वॉल्यूम, राइट, डेजिग्नेटेड बाय MV, राइट। दिस इज योर मिनट वॉल्यूम, राइट। I'm sorry, this is not minute volume, it's ventilation. I'm sorry. This is your minute ventilation. Right? So, अगर आप इससे कम एयर इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं in 1 minute, that means आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, right? Anything below 6000 ml of minute ventilation points towards a pulmonary malfunction. Right? So anything less than minute ventilation, right, points towards pulmonary malfunction. अब ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर की जो हम बात कर रहे हैं, इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं स्पाइरोमीटर, और इसको हम रेस्पिरोमीटर भी बोलते हैं, राइट। दीज वॉल्यूम्स आर मेजर्ड यूजिंग स्पाइरोमीटर, राइट। स्पाइरो का मतलब होता है ब्रेथ, मीटर का मतलब होता है मेजरिंग डिवाइस। So it is a device that is used to measure the volume of breath or the volume of inspired air or expired air, right? इसको हम रेस्पिरोमीटर भी बोलते हैं, right? I hope this is clear. So अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके लंग्स में किसी पेशेंट के प्रॉब्लम होती है, so what they do is they take a device, राइट, और जब आप सांस लेते हैं तो कंप्यूटर पे आपके एक ग्राफ बनने लग जाता है, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस स्पाइरोमीटर। व्हेन यू मेजर दीज डिफरेंट वॉल्यूम्स, और भी वॉल्यूम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, सो आपके जो इस डिवाइस की हेल्प से आपको कंप्यूटर में एक ग्राफ दिखाई देगा, राइट। इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्पाइरोग्राम, और वो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, राइट, कुछ इस तरह का ग्राफ दिखाई देगा। ये है आपका टाइडल वॉल्यूम, और ये है आपका फोर्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ऊपर को जा रहा है ये रिप्रेजेंट करता है फोर्सफुल ब्रीदिंग, राइट। और अगर मान लीजिए जो नीचे को जा रहा है, ये आपका एक्सहेलेशन रिप्रेजेंट करता है, जो नीचे को ग्राफ जा रहा है स्पाइरोग्राम में, राइट। So this is basically a spirogram, right? This graph is basically, we call it a spirogram, right? Now let's talk about forceful breathing. Forceful breathing, again इसमें दो चीजें आएंगी आपकी, एक है इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, एक है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करते हैं, दैट मीन्स व्हेन यू फोर्सफुली इंस्पायर, राइट, व्हेन यू फोर्सफुली टेक इन एयर
anything above tidal volume is your inspiratory reserved volume. That means अगर मैं forceful inspire करूं ऐसे करके, right? So जो मैं वॉल्यूम ऑफ एयर अबव, अगर मैं फोर्सफुल इंस्पायर करूंगा तो टाइडल वॉल्यूम से तो ज्यादा एयर जाएगी मेरे अंदर, राइट? बिकॉज हम फोर्सफुली तेजी से मैं अंदर सांस ले रहा हूं, राइट? सो एनीथिंग अबव 500 ml is your inspiratory reserved volume, right? This would be your inspiratory reserved volume, anything above 500 ml, which is your tidal volume. 500 ml, that is tidal volume, right? Is your inspiratory reserved volume. इसी तरीके से if I forcefully expire means जब मैं forcefully expire करूंगा तो जो normal breathing में जो मैं 500 ml expire कर रहा था उससे ज्यादा करूंगा, right? So anything which is above 500 ml, right? Above 500 ml we will call it as expiratory reserved volume, right? So ये क्या होगा, 500 ml से ऊपर जो मैं ब्रेथ एक्सेल कर रहा हूं, बाहर एयर फेंक रहा हूं, उसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. एनीथिंग अबव 500 ml, राइट, इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम. इसको भी अबव टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे. Let's write it over. Anything expired above 500 ml and anything inspired above 500 volume. Right? So this is your inspiratory reserved volume and expiratory reserved volume. Right? अगर हम इस ग्राफ में देखें, यही चीजें अगर हम ग्राफ में देखें तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, राइट, ये है आपका टाइडल वॉल्यूम, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो ऊपर को जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है forceful inspiration, right? So anything, this is your, यहां तक अगर मैं ग्राफ देखूं ये है टाइडल वॉल्यूम, राइट? सो एनीथिंग अबव टाइडल वॉल्यूम इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और ये क्या है, ये वो वॉल्यूम है एयर का जो मैं नॉर्मल ब्रीदिंग से ज्यादा ले रहा हूं, ज्यादा इनहेल कर रहा हूं, राइट? सो ये क्या है, ये है. सो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका forceful inspiration, that is IRV, inspiratory reserved volume, right? This is your tidal volume and this is your inspiratory reserved volume. अगर हम इसको स्पाइरोग्राम में लोकेट करेंगे, right? I hope till this point it is clear. और एक और चीज है, अगर हम इनकी क्वांटिटीज देखें, सो IRV होता है अराउंड 3100 ml इन मेल्स, और फीमेल्स में ये थोड़ा सा कम होता है. फीमेल्स में ये होता है 900 ml, राइट? सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज इन फीमेल्स इट इज अराउंड 1900 ml, राइट? और वहीं अगर मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करूं, इट इज 1500 ml फॉर मेल्स एंड 1200 ml फॉर फीमेल्स, राइट? सो ये हो गया आपकी क्वांटिटीज. सॉरी, दिस इज, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर. दिस इज फॉर मेल्स इट इज 1200 ml, फॉर फीमेल्स इट इज 700 ml, राइट? IRV फॉर मेल्स इट इज 3100 ml, राइट? फॉर फीमेल्स it is 1900 ml. These are correct ones, right? Earlier I used different term for males and females for expiratory reserve volume. This is the correct ones, 1200 and 700, right? Now अगर आप यहाँ से देखते हैं, मेल्स में अलग है, फीमेल्स में अलग है. So everything depends on these volumes of air, right, that we exchange, right, or the amount of air that we inspire and expire depends on your height, right, and it depends on whether you are male or female, right, and where you are inspiring, if you are at high altitudes, right? So these volumes will vary, right? Now there are other terms. There is something called as, अब देखिए ये हमने यहाँ पे पढ़ा टाइडल वॉल्यूम, मैंने 500 ml ऑफ एयर इंस्पायर किया, राइट?
अब ये एयर क्या करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होता हुआ लंग्स में जाता है, राइट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज योर कंडक्टिंग जोन, राइट, एंड दिस लंग्स आर योर रेस्पिरेटरी जोन। रेस्पिरेटरी जोन मीन्स जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ एयर हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। आपके लंग्स में एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई से एयर डिफ्यूज होती है, ऑक्सीजन जो आप हाथ से इनहेल कर रहे हैं वो डिफ्यूज होगा, ब्लड में जाएगा और ब्लड इसको पूरे बॉडी सेल्स तक लेके जाएगा जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है, राइट, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सो जो मैं 500 ml ऑफ एयर इंस्पायर करता हूँ या एक्सपायर करता हूँ, वो पूरी जो हमारी रेस्पिरेटरी जोन दैट इज लंग्स तक नहीं पहुँचती है, राइट। अराउंड 30% ये कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही फंसी हुई रह जाती है, रेस्पिरेटरी जोन तक नहीं जाती है, राइट। सो इसको, इस वॉल्यूम ऑफ एयर को हम बोलते हैं जो रेस्पिरेटरी जोन तक नहीं पहुंच रही है, इसको हम बोलते हैं डेड स्पेस, डेड एयर, राइट। इसको, इसके लिए हम वर्ड जो हम यूज करते हैं, इट वुड बी एनाटॉमिक डेड स्पेस, एनाटॉमिक डेड स्पेस, राइट। एनाटॉमिक डेड स्पेस क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर, volume of air that remains in conducting zone and does not reach respiratory zone, that is in lungs where actual exchange of gases is taking place, right। so ये कितना होता है, ये होता है 150 ml, 150 ml, right, which is around 30% of air that you inhale or exhale, right। so इतनी air that is out of 500 ml जो आप इंस्पायर कर रहे थे, उसमें से जो 150 ml है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही रह जाती है, कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, और बाकी की जो 70% होती है वो रेस्पिरेटरी जोन तक जाती है, जिसकी हेल्प से एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है, राइट। सो दिस इज एनाटॉमिक डेड स्पेस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट term, right, do remember this। अब इसके बाद जो आता है आपका एक इंपॉर्टेंट टर्म, एक और है रेसिजुअल वॉल्यूम, राइट। एक और चीज है रेसिजुअल वॉल्यूम। रेसिजुअल मतलब बचा हुआ, राइट। दिस इज रिलेटेड टू फोर्सफुल एक्सपिरेशन। मैं जितनी भी तेजी से फोर्सफुली एक्सपायर करूं एयर को, अंदर से मैं जितनी भी तेजी से एयर को बाहर फेंकूं, लेकिन कभी भी पूरी एयर बाहर नहीं रहेगी, कुछ एयर एल्वियोलाई में रह जाती है, राइट। क्योंकि एयर जो है वो एल्वियोलाई को इन्फ्लेटेड रखते हैं, राइट। उसमें कुछ एयर रहनी चाहिए। अगर एल्वियोलाई से या लंग से पूरी एयर बाहर आ गई तो एल्वियोलाई क्या होंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। एल्वियोलाई कोलैप्स नहीं होना चाहिए, आप उस केस में लंग फेलियर टाइप की चीज हो सकती है, राइट। सो रेसिजुअल वॉल्यूम, ये क्या होगा, दिस वॉल्यूम विल कीप योर एल्वियोलाई इन्फ्लेटेड, राइट। सो अगर आप थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक भी देते हैं, सो ड्यू टू दिस रेसिजुअल वॉल्यूम जो आपके लंग्स में, जो आपके एल्वियोलाई में है, उससे रेस्पिरेशन अंदर इंटरनली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन चलता रहता है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, रेसिजुअल वॉल्यूम इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आप जब एक्सपायर कर रहे हैं, राइट, जब आप बाहर एयर फेंक रहे हैं, सो उस उतनी देर के लिए इंटर्न क्या रेस्पिरेशन नहीं चल रहा होगा, बॉडी में चल रहा होगा, क्योंकि हमारी लंग्स में या एल्वियोलाई में ये रेसिजुअल वॉल्यूम एयर का हमेशा रहता है, चाहे हम जितनी भी तेजी से एयर को बाहर फेंकें, राइट। इट इज ड्यू टू दिस रेसिजुअल वॉल्यूम दैट your respiration continues inside your body, right, even if you hold your breath or even if while you are expiring, right। so this is, if you want to define this, this is the air that remains in lungs, right, air that remains in lungs even after
even after forceful expiration, right? And it keeps your lungs inflated, right? Or let me just write it down in brackets so that you remember. Continues the respiration, right? Even if you hold your breath. So residual volume is important to remember it, right? इसके बाद एक और चीज आती है, एक और रिलेटेड टर्म है जिसको हम बोलते हैं फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, राइट? फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम FEV से हम इसको डिनोट करते हैं 1.0, दैट इज फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। अब एक सेकेंड में अगर आप फोर्सफुली एयर को एक्सपायर करें, राइट? फोर्सफुली अगर आप एक्सपायर करते हैं एक सेकेंड में, आप कितनी एयर को एक्सपायर कर रहे हैं, राइट? दैट इज योर फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, राइट? एंड so let me just write it down. Forceful expiratory volume is volume of air expired with maximal effort, राइट? जब आप ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो आप फोर्सफुली एयर को एक्सपायर कर रहे हैं, राइट? एक सेकेंड में आप कितनी एयर एक्सपायर कर रहे हैं, राइट? उसको हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम। ऊपर हमने पढ़ा था एक्सपिरेटरी वॉल्यूम जो था एयर दैट आई फोर्सफुली एक्सपायर्ड। अगर यही हम एक 1 सेकेंड में देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम इन 1 सेकेंड, राइट? और अगर ये फोर्सफुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम मिनिमम से कम है, दैट मीन्स यू हैव अ पल्मोनरी malfunction, right? There is some kind of pulmonary disease. और एक डिजीज होती है, if you know, COPD, right? Chronic obstructive pulmonary disease, right? So this forceful expiratory volume would be less in COPD patients, right? So and all these volumes are measured with the help of this spirometer, right? And what you get is a spirogram, right? Which you analyze, right, in order to determine any pulmonary malfunction, right? I hope all this is clear. This is 1200 in males, right, and 1100 ml in females. Forceful expiratory volume, right? I hope this is clear, right? अब हम देखेंगे लंग कैपेसिटीज। लंग कैपेसिटीज मतलब हमारे लंग्स कितनी एयर को होल्ड कर सकते हैं व्हेन वी इंस्पायर और एक्सपायर, राइट? फोर्सफुली एंड एट रेस्ट। दैट विल गिव यू योर लंग कैपेसिटीज। सो नॉर्मली इन वॉल्यूम्स को ऐड करने पे जो हमें डिफरेंट क्वांटिटीज मिलेंगी उनको हम बोलते हैं लंग कैपेसिटीज। अगर मैं फोर्सफुली इंस्पायर कर रहा हूं, राइट, दैट इज फोर्सफुल इंस्पिरेटरी वॉल्यूम पिक्चर में आता है। सो 500 ml plus your 1200 ml, right, would be your volume of air that lungs can hold, right, in case of forceful inspiration, right? So there are some terms related to it, right? Let's look into that first. So inspiratory capacity and expiratory capacity, right? There is, let me just run this. I'll just mention the capacities here, right? Now your lung capacities. Lung capacity, expiratory capacity. Let's take it first. Inspiratory कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपकी होगी, आपने जब फोर्सफुल इंस्पिरेशन किया,
राइट. सो एक तो होती है एनीथिंग अबव टाइडल वॉल्यूम, राइट, विच इज 500 ml इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जब हम इंस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे तो हमने जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी तो इंस्पायर किया है. सो टाइडल वॉल्यूम प्लस inspiratory reserved volume represents your inspiratory capacity, right? So inspiratory reserved volume plus tidal volume is your inspiratory capacity, right, which is obtained by adding inspiratory reserved volume, right, and your tidal volume. इसी तरीके से if I do forceful expiration, right, so हमने यहाँ कहा था anything above tidal volume is your expiratory reserved volume, right. So total expiratory capacity क्या हो जाएगी, this ERV, that is expiratory reserved volume plus tidal volume, right. This is your expiratory capacity, ERV plus tidal volume, right. और एक चीज होती है वाइटल कैपेसिटी, राइट. एक चीज होती है वाइटल कैपेसिटी या टोटल लंग कैपेसिटी. सो वाइटल कैपेसिटी इज बेसिकली इट्स मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन. दिस इंक्लूड्स ERV, TV plus IRV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration. Right? So vital capacity is inspiratory reserved volume, tidal volume and expiratory reserved volume. Right? Is your vital capacity. Right? Is your inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume. Right? These two would be calculated in it. These two would be included in it. Right? Inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume, and then is your tidal volume. Inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume, then is your tidal volume. This would be 4800 ml. Right? 4800 ml would be in males. Right? And 3100 in females. This would be in males and 3100 ml in females. Right? This is your vital capacity. And if you want to define it, vital capacity is the maximum volume of air a person can breathe in. Right? Maximum volume of air a person can breathe in after forceful expiration. Right? Or the maximum volume of air one can breathe out after forceful inspiration. और ये कैसे मिलेगा? By adding these three volumes. इसी तरीके से एक होता है हमारा lung capacity. Right? Lung capacity would be this includes your reserved volume, ERV and TV, tidal volume. ये हमें कौन कौन से वॉल्यूम्स को ऐड करके मिलेगा? Let's quickly see it. Your lung capacity. Let me write it down over here. Lung capacity. Lung capacity मतलब टोटल लंग्स की कितनी कैपेसिटी है एयर को होल्ड करने के लिए. इसमें आपका रेसिजुअल वॉल्यूम भी आ जाएगा. राइट? रेसिजुअल वॉल्यूम जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो हमेशा चाहे हम जितना भी फोर्सफुल एक्सपायर करें वो अंदर रहता है लंग्स के. राइट? सो लंग कैपेसिटी में दैट वुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड. Right, so your lung capacity is total volume of air accommodated in the lungs. Right, and this includes RV, ERV, TV. This includes your IV, inspiratory volume, ERV, right, and your residual volume, RV. Sorry, this is your IRV, inspiratory reserved volume, expiratory reserved volume, RV, right, residual volume. This is also included in it, right, or your vital capacity जो हमने अभी यहाँ पे बात करी थी. Right, so these are basically lung capacities. यहाँ पे कैसे मिलती हैं? By adding various volumes that you inspire or expire normally or forcefully. Right, I hope this is clear. Right, thanks.